आप परेशानियों में जिंदगी गुजारोगे। अपने खानदान में जितने भी 40 साल के लोग हैं या 40 से और मजीद बड़े उम्र के लोग हैं, उनके घरों में झांकें, उनके घरों में जाकर उनके जिंदगियों को देखें, आपको कोई खुश नजर नहीं आएगा। सब परेशान नजर आएंगे आपको। वो क्यों परेशान नजर आएंगे? क्योंकि वो जब आपकी उम्र के थे, उनके पास में कोई विजन नहीं था, उनके पास में कोई गोल नहीं था, कोई अज़्म नहीं था, जिंदगी बस ऐसे ही गुजार रहे थे। अगर आप अच्छे बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारोगे, वो बच्चे जो एजुकेशन को समझते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को, तो वही बच्चे कल को जाकर लीडर भी बनेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत से नौजवान बच्चे आज, जितने मैं अगर बात करूं 10 से 15 साल के दरमियान के बच्चे, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि ये लोग दिन में 70%, एहतियात से मैं कह रहा हूं 70% बच्चे सोशल मीडिया पे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी सोच, उनका वक्त, हर चीज, उनका पैशन, उनका जज्बा, उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही गुजर रहा है। 70% ऑफ सच स्टूडेंट्स, सिर्फ इसी में उनकी जिंदगी गुजर रही है। अब जो बचे 30% है, 30% भी पूरे गोल ओरिएंटेड और एम्बिशियस इंडिविजुअल्स नहीं है। वो लोग भी 50-50 है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन वो जो 70% बच्चे सोशल मीडिया में अपनी जिंदगी को बसर करते जा रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं उनका फ्यूचर कैसा है। उनके पास में कोई विजन नहीं। 10 साल के बाद उन्हें 10,000 की सैलरी अगर मिलती है ना, तो वो 10 लाख के बराबर नजर आती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। जहां जाए वहां दरवाजे बंद नजर आते हैं, कोई उनके लिए दरवाजा नहीं खोलता है, कोई उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इन सूरतों में उन्हें 10,000 बहुत बड़ी नौकरी लगती है। आज शहर जाएं, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, ऐसे बड़े बड़े शहर जाएं आप, आपको ऐसे भी यंगस्टर्स मिलेंगे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो एमबीए किए हैं। समहाउ दे हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम्स, कुछ ना कुछ करके पास तो हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है। वो जॉब क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि दौरान स्टडीज, दौरान ग्रेजुएशन, दौरान पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने वक्त किताबों में गुजारा ही नहीं। बस एग्जाम कैसे पास हुए, उसके भी 1000 तरीके पास होने के आज के जमाने में, बस वैसे पास हो गए। आज कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स, एमबीए, कितना बड़ा डिग्री होती है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी जबरदस्त तालीम होती है, बिजनेस के ऐसे जबरदस्त लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ आप कामयाब नहीं, बल्कि 1000 लोगों को कामयाब आप कर सकते हैं। ये वो तालीम होती है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये करने के बाद न जाने कितने यंगस्टर्स आज स्विगी में काम कर रहे हैं, आज जोमैटो में काम कर रहे हैं, आज उबर ओला गाड़ी चला रहे हैं। इसके लिए क्या मुसलमान कौम पैदा हुई है कि हम लोग स्विगी घर घर जाकर खाना डालें? कोई हराम काम नहीं है, बिल्कुल हलाल है। लेकिन अगर आपने स्विगी में ही आपने खाना डालना था, उसके लिए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जरूरत? उसके लिए बीटेक की क्या जरूरत? उसके लिए एमटेक की क्या जरूरत? बड़ी बड़ी पढ़ाई आपने पढ़ ली है, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है, आपके पास में नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज अगर आपके पास में नहीं है तो आपको कोई दरवाजे नहीं खोलता है। नॉलेज बहुत जरूरी है। आज जो हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए मैं कह रहा हूं, एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ाई हो रही है, ताकि बच्चा एग्जाम में पास हो जाए। तो 1 महीना पहले पढ़ाई करता है वो। एग्जाम जब 30 दिन होते हैं, 40 दिन होते हैं, अब वो पढ़ाई करना शुरू करता है और कामयाब तो हो जाता है, 60, 70, 80% भी ले आता है। कुछ लोग किस्मत अच्छी होती है, 90 भी मार्क्स ले आते हैं, लेकिन 2 साल के बाद उसे कुछ याद नहीं होता है कि उसने 10th में क्या पढ़ाई की थी, उसने 10th में क्या सीख लिया था, इंटरमीडिएट में उसने क्या पढ़ा, उसके क्या फवायद है, कुछ याद नहीं होता है। सिर्फ उसके पास में सर्टिफिकेट होती है, सर्टिफिकेट के अलावा कोई स्किल्स नहीं है। अब जब आपके पास में स्किल्स नहीं है तो फिर आपकी कोई पहचान नहीं है। इंसान को पहचान बनाना है। आप जहां से चलते हो वहां हजारों लोग आपको देखकर इंस्पिरेशन लेना, यह होती है असल कामयाबी।
सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल कर लिया आपने, ये कामयाबी नहीं है। इल्म हासिल करना, स्किल्स का जमाना है, स्किल्स हासिल करना ये असल कामयाबी होती है। लेकिन कैसे नौजवान आज परेशान हैं। आपको एक्सपेक्टेशंस आपके बड़े हाई है कि आपको आईफोन भी चाहिए, आपको जबरदस्त बाइक भी चाहिए। अब जब इंसान के पास में अच्छा फोन होता है, अच्छी बाइक होती है, जाहिर सी बात है वो अच्छे कपड़े भी पहनना पसंद करेगा। अब जब अच्छा कपड़े पहनेगा वो अच्छा होटल जाना पसंद करेगा। उसके ख्वाहिशात कम नहीं हो रहे हैं, ख्वाहिशात तो बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते दिन के साथ हर नौजवान के ख्वाहिशात बढ़ रहे हैं। मैं गरीब हूं, मेरे अब्बू के पास इतने पैसे नहीं है, मुझे ये फोन नहीं चाहिए, आई डू नॉट डिजर्व दिस फोन। ये ख्याल कभी नहीं आ रहा है कोई गरीब बच्चे को भी। मैं गरीब हूं, मुझे अच्छी पढ़ाई हासिल करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, मेरे घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। करोड़ों में कोई एक नौजवान को यह ख्याल आता है। मैं गरीब हूं, मैं स्लम में हूं, लेकिन मुझे आईफोन जरूर चाहिए, मुझे बाइक जरूर चाहिए, मुझे जीन्स जरूर चाहिए, मुझे फलाना टी शर्ट जरूर चाहिए। ये ख्वाहिशात सबके हैं और कोई बुरे नहीं है। यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू बाय एन आईफोन, यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू बाय द बाइक ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस की बाइक आप खरीदें, लेकिन वालिद को ना कहें, वालिद के पैसों से ना खरीदें, आप अपने खुद के पैसों से खरीदें। तब पता चलेगा कि एक एक रुपया कमाना कितना मुश्किल होता है। 10 साल वालिद मेहनत करके आपको पढ़ाता है। आप किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ एक छोटा बिजनेस शुरू करें, 10-10 हजार रुपए आप लोग इन्वेस्ट करें। 20,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट आपने किया और बिजनेस शुरू किया, और आपके दोस्त ने अगर धोखा दिया आपको, एक दफा आप उसे माफ करोगे, दूसरी दफा धोखा दिया, अगर यारी है तो दूसरी दफा भी माफ करोगे, तीसरी दफा अगर धोखा देता है, यारी कितनी भी पक्की हो, आप उससे अलायदगी कर लेंगे, आप उससे दूर हो जाएंगे, आप उससे कभी बात नहीं करेंगे, उसके करीब जाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बुराई आप हजारों लोगों के पास जाकर पेश करोगे। ये मेरा यार था, इसको मैंने घर में खाना खिलाया, इसके बुरे वक्त में मैंने साथ दिया, आज मुझे ही ये धोखा दे दिया है। लेकिन याद रखें, आप पर आपके वालिदैन का भी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप 10,000 इन्वेस्टमेंट पे आपके दोस्त ने जरा सा धोखा क्या दे दिया, आपने अलायदगी इख्तियार कर लिया, आपने उसके खिलाफ न जाने कहां कहां जाकर बुरा भला कह दिया आपने। और वालिद आपके केजी से लेकर आपके 10th स्टैंडर्ड तक, आपके केजी से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक कितनी मेहनत करके वो आपको पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत करके स्कूल की फी दे रहे हैं। ग्रेड 2 में आप फेल हुए, ग्रेड 3 में फेल हुए, वालिद आपको घर से नहीं निकाल दिया। बिजनेस कोई बंदा करता है, कोई पार्टनर नहीं है। इमेजिन करो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने बिजनेस किया, किसी ने कह दिया भाई फलाने बिजनेस में आप 1 लाख इन्वेस्ट करें, आपको 6 महीने में 5 लाख आएंगे, तो आप तो जबरदस्त जैकपॉट है। मेरी उम्र 15 साल है, 15 साल में मैं 5 लाख कमा लूंगा 6 महीने में। आप यहां से वहां से पैसे लिए, 1 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया और इंतजार करते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। किसी ने कहा कि भाई कभी कभार किसी को ऐसा नुकसान भी हो जाता है, और एक दफा ट्राई कर। वो और कई लोगों के पास जाके थोड़े थोड़े पैसे लिया, फिर 1 लाख इकट्ठा किया, फिर बिजनेस में इन्वेस्ट किया, फिर फेल हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया। क्या वो तीसरी दफा फिर इन्वेस्ट करेगा? वो नहीं करेगा, वो थक जाएगा। वो कहेगा कि नहीं नहीं भाई, 2 दफा मैंने देख लिया, इसमें कोई फायदा नहीं है, अब ये बिजनेस में मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप 10 बार फेल हो रहे हैं, वालिद बार बार पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। आप सेकंड स्टैंडर्ड में मैथ में फेल हुए, वालिद के पास अभी भी उम्मीद है, नहीं बेटा और एक बार ट्राई कर, मेहनत कर, मैं चाहता हूं तुझे कामयाब देखना चाहता हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर सका बेटा लेकिन तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। और वो वालिद बहुत मेहनत करता है, स्कूल की फी देने के लिए पैसे नहीं होते, यहां वहां से पैसे लेकर, मैं आपके अब्बू की बात कर रहा हूं, मेरे अब्बू की नहीं, सुने बड़े गौर से, कहां कहां से पैसे इकट्ठा करके आपकी स्कूल की फी बांधते हैं, और आप 7th स्टैंडर्ड में जाकर मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हो। फिर भी अब्बू की हिम्मत को सलाम करें, वो फिर आपको 8th स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं। 10 साल आप पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और केजी से लेकर ग्रेजुएशन तक अब्बा हुजूर का एक ही ख्वाब था कि मेरा लड़का अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए। लेकिन 12 साल आपने धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा देते रहे। फिर भी आपको तीनों वक्त खाना खिलाते ही जा रहे हैं अब्बा हुजूर,
तीनों वक्त खाना खिलाते जा रहे हैं। अगर आपके सगे मामू, सगे चाचा, सगे ताया, सगे फूफा, जिनसे आपकी बड़ी अच्छी जमती है, जो आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वो अगर आपके घर आ जाएं, 3 दिन से या ज्यादा अगर आपके घर में रुकने लगे, कसम खुदा की चिढ़ पैदा होगी आपको, आप उनके साथ बिताना नहीं चाहेंगे। 3 दिन अच्छा लगेगा, कोई भी मामा, चचा, ताया, फूफा, कोई भी रिश्तेदार, 3 दिन के बाद घिन हो जाएगी आपको, अजीब इरिटेशन होगा कि अम्मी को जाकर पूछेंगे कि अम्मी ये लोग कब चले जाएंगे, इतने दिन क्यों हैं? तो आपको न जाने कितने दिन से आपके अब्बा हुजूर पाल रहे हैं, आप फेल होते जा रहे हैं, आप फेल होते जा रहे हैं। 10 साल फेल हुए, अब्बू ने कभी खाना नहीं रोका आपका, अब्बू ने हमेशा 3-3 वक्त आपको खाना दिया है, और उसके बदले में आपने आज तक कुछ अब्बा हुजूर को तोहफा दिया है? एक तोहफा नहीं दे पाया अभी तक। 15 साल गुजर गए, एक तोहफा नहीं दे पाया आपने। किताबों से आपका इश्क नहीं है। 12 साल की उम्र जब थी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की, 12 साल की उम्र में आपने बाकायदा घर में लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी। आज हर घर पे चलूंगा मैं आपके साथ में, चलें, दिखाएं मुझे कोई, ये 12 साल का लड़का है, ये लाइब्रेरी सेटअप कर दिया है। सवाल ही नहीं है। मैं अभी अक्कल कुआं में, मेरा वक्त बहुत ज्यादा गुजर रहा है, मौलाना हुजैफा बस्तानवी साहब कह रहे थे, सर ये जिक्र आप हर स्पीच में रखते हो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जब 12 साल की उम्र के थे आपने लाइब्रेरी सेटअप की थी। तो सर मैंने भी जब 12 साल की उम्र थी इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली थी मैंने। तो आज माशाल्लाह कितने बड़े मदारिस, कितने बड़े स्कूल, कितने बड़े कॉलेजेस, अभी 5 यूनिवर्सिटीज डालने की जरूरत कर रहा है एक आलिम दीन, 5 यूनिवर्सिटीज डालना। ये मदरसे के बच्चे कैसे ज़हीन होते हैं। आज हम लोग के हाथ में फोन है, हम लोग कंप्यूटर गेम्स के दीवाने हैं, किताबों से हम दूर हैं। आप लोग कंप्यूटर गेम्स खेलना चाहते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलें, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलें। आप जो जो हलाल चीज है, जो करना चाहते हैं, आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, जरूर करें, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है वो है पढ़ाई, तालीम। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फितरतों से जानते हैं। इंसान की फितरत से अल्लाह से बेहतर कौन जाने, बेहतरीन जानता है, क्योंकि बनाने वाला खालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम सबको बनाने वाला अल्लाह हमें जानता है, हमारी फितरतों को जानता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम था कि ये कौम भटक जाएगी, इस कौम को लीडर की जरूरत है, इस कौम को टीचर की जरूरत है। तो सबसे पहले अल्लाह ने इस दुनिया को सुधारने के लिए, जब जब दुनिया बिगड़ जाती, गुमराह हो जाती, तब तब अल्लाह इस रूह ज़मीं पर एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजें, एक प्रॉफिट्स को भेजें, और आखिरी जो प्रॉफिट है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजें। जब जब दुनिया तबाह हुई एक एक प्रॉफिट को अल्लाह ने भेजा। और ये जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया पूरी बिगड़ गई थी, गुमराह थी, अंधेरे में जिंदगी गुजर रही थी, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला एक टीचर के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजे हैं। यानी आपको अगर कामयाब होना है, याद रख लें, आपको सबसे पहले टीचर के हाथ को थामना पड़ेगा। किताब से कामयाबी नहीं होती है, सिर्फ किताब पढ़ते जाएं कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। आज जो घरों में किताब ला लिए, ऑनलाइन करके जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, बरकत वाली पढ़ाई नहीं होती है वो। किताब जरूर इट प्लेज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल, लेकिन सबसे पहले टीचर, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ने कामयाब करना चाह रहा था दुनिया वालों को, तो सबसे पहले किसको भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कैसे भेजा है? इंजीनियर के तौर पर नहीं, डॉक्टर के तौर पर नहीं, वो सारे क्वालिटीज थे, लेकिन बताया क्या गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया। आपने अगर कामयाब होना है तो टीचर्स का हाथ थाम लें, मदारिस के टीचर्स का हाथ थाम लें, अपने स्कूल्स के टीचर्स का हाथ थाम लें। कसम खुदा की गुमराह नहीं हो सकते, कामयाबी की मंजिल छूकर रहोगे आप। फिर जो दूसरा हाथ है आपका, एक हाथ आपने थाम लिया टीचर का, तो दूसरा हाथ खाली है। ये जो दूसरा हाथ है, इसमें स्कूल का बैग आपने पकड़ना है, इसमें किताबें होना चाहिए, इसमें कुरान होनी चाहिए, इसमें एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन के बुक्स हैं वो होने चाहिए। इस किताब में, इस बैग में कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। कसम खुदा की
ऐसा अगर करने लगे नौजवान, मुसलमान कौम के नौजवान बच्चों, एक हाथ में टीचर का हाथ थाम ले और एक हाथ में आपके मॉडर्न एजुकेशन कुरान मजीद आप थाम ले, 1000 मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होंगे इंशाअल्लाह, 1000 डॉक्टर एपीजे कलाम पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हमारे सामने बड़े बड़े विजनरी लीडर्स हैं। आप जाके डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की जिंदगी में जाकर देखें, वो घर घर जाकर किताबें डालते थे, पेपर्स डाला करते थे, न्यूज़पेपर। कोई जाकर उनको ये नहीं कहा बेटा ये उम्र न्यूज़पेपर्स घरों में डालने की नहीं है, ये उम्र किताब पकड़ने की है, ये उम्र तालीम हासिल करने की है। कोई एनजीओ उनके पास नहीं गया, कोई एमएलए उनके पास नहीं गया, कोई एमपी उनके पास नहीं गया, कोई जेनरस पर्सन्स यानी सखी इंसान उनके पास नहीं गया। एक चिंगारी उनमें थी, एक प्यास उनमें थी, एक तड़प उनमें थी। तो देखे कैसे नुमाया बनकर हिंदुस्तान के तारीख में ऐसा प्रेसिडेंट आज तक नहीं आया है। कैसे जबरदस्त आपने माशाअल्लाह अपने क्वालिटीज दिखा कर गए हैं। जो बंदा, जब बंदे के पास में बचपन में विजन होता है, बचपन में ही गोल सेट कर लेते हैं, वो इतिहास रचते हैं कल को जाकर। लेकिन 15 साल तक कोई विजन नहीं है बच्चों में, कोई गोल नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है। और अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, इसकी वजह से अल्लाह ने हमें अशरफ बनाया है। आप देखें, मेरा अफ्रीका जाना हुआ तो मेरा ईमान ताजा हुआ है। मैं जंगलात में गया, ओपन जीप में बैठकर घूम रहा था। मैंने 20-20 फुट दूर से मैंने 14-14 शेर को देखे हैं, मुझसे बमुश्किल 20-30 फुट से दूर, और कैसे ओपन जीप में। और ऐसा यहां पर शेर मैंने देखा 50 मीटर दूरी पर, कम से कम 50 हरन है, कम से कम 50 हरन है। मेरे बराबर में मौलाना हुजैफा साहब, आलिम दीन, उलमा कैसे जवाब देते हैं। देखिए, मैंने पूछा मौलाना से कि मौलाना 50 मीटर पर कैसे जबरदस्त हरन है और वह 14 शेर बैठे हुए हैं, कोई हमला नहीं कर रहे हैं। तो मौलाना ने कहा, क्या खूबसूरत जवाब, कि उन्हें जितना चाहिए उतना ही लेते हैं, इनमें कोई हिरिस नहीं होती है, इनमें कोई लालच नहीं होती है, जितना होना खाना बस उतना ही खा लेते हैं। बराबर में हरन है, कोई हार्म नहीं कर रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जानवर, जितना चाहिए उतना ही ले रहा है। आज इंसानों के पास पैसा भी है, लेकिन हिरिस इतनी बढ़ गई है, ग्रीडीनेस इतना बढ़ गया है, लालचपन जो कहते हैं इतना बढ़ गया कि और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे, और चाहिए, इसमें इतने गुनाह करता है। You have absolute right to become a millionaire and billionaire. आप मिलेनियर भी बन सकते हैं, बिलियनियर भी बन सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा नहीं आपको कि आप मिलेनियर क्यों बने, लेकिन तरीका जरूर पूछेगा कि ऐसा क्यों बने आप, ये गलत तरीके से आप बने हैं। तो गलतियों से हम लोग पाना चाहते हैं बहुत सारी चीजें। यहां जो ताजीर है उनके लिए ये मैसेज मैंने दिया है, आपको हलाल तरीके से पैसे बनाना है। आज जो बच्चे नाकाम हो रहे हैं वो सिर्फ मोबाइल्स की वजह से नहीं है, हमारे वालिदैन की जो कमाई है उस पर भी हमने गौर करना है कि हमारी कमाई हलाल है कि हमारी कमाई हराम है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल सब पर है, ये सवाल मुझ पर है, ये सवाल आप पर है, और ये सवाल तमाम सुनने वालों पर है। ये जो नताइज नौजवानों में सही नहीं आ रहे ना, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन अल्लाह से दूर होना है। आज कोई नौजवान अल्लाह के करीब नहीं है। मेरे पास 200 बच्चे पढ़ाई करने के लिए पूरे इंडिया से आते हैं, 1 महीना रहने के लिए होटल में। 200 में 150 से ज्यादा बच्चों को दुआए कुनूद ही नहीं पता है। दे हैव नेवर ऑफर्ड वित्र नमाज एवर इन देयर लाइव्स। कभी जिंदगी में वित्र की नमाज ही नहीं पढ़े, ये क्या होती है सर? अब बताएं, 12 साल स्कूलिंग हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया है, वित्र की नमाज क्या होती है नहीं पता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, इसके जिम्मेदार वो मोहल्ले के जो मस्जिद है ना, वो मस्जिद की कमेटी है, वो मस्जिद के इमाम साहब है। आज ये हाल तमाम नौजवानों में हो चुका है। नमाज सही से पढ़ना नहीं आ रहा है, सूरे फातिहा नहीं आ रहा है। वालिद का इंतकाल होता है, जनाजे की नमाज में जाता है,
उसको क्या पढ़ना नहीं मालूम है। यहां भी मैं अगर मॉडर्न एजुकेशन जितने भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, 100 बच्चों को अगर बुलाकर मैं कहूं कि ये नमाज पढ़िए, बमुश्किल 5 से 10 बच्चे वो दुआ पढ़ेंगे। 90% ऑफ द यंगस्टर्स टुडे दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस दुआ, मालूम ही नहीं है उनको, पढ़ाया नहीं गया। वालिदैन ये बहुत मेजर रोल अदा करते हैं बच्चों को तरबियत करने में। एक किसी ने बड़ा जबरदस्त जुमला कहा था, अ चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल, आई रिपीट, अ चाइल्ड educated only at school is an uneducated child। आज हम लोग खुश हो जाते हैं कि मैंने फलाने स्कूल में दाखिला करवाया मेरे बच्चे का, बेहतरीन स्कूल में मैंने एडमिशन दिलवाया, शहर के सबसे टॉप स्कूल में जिसकी फी बड़ी मोटी होती है वहां मैंने दाखिला दिलवाया। ये सोचकर वालिदैन बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स जो होते हैं, किसी ने क्या खूब कहा कि अ चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल इज एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। ये भी आप लोग अपने घर में लगा लें, रोज हर कमरे में लिख कर रखें ताकि वालिदैन देखते रहें इसको। यानी वो लड़का जो तालीम सिर्फ स्कूल में हासिल करता है वो अनएजुकेटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि असल जो तालीम है, असल जो तरबियत है वो घर में होती है, जो वालिदैन देते हैं। जिस तरह से वालिदैन जिंदगी गुजारते हैं उसका इंपैक्ट बच्चों पर होता है। वालिद अगर झूठ बोलता है तो बच्चे झूठ ही बोलेंगे। वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे भी नमाज से दूर हो जाते हैं। वालिदैन को देखकर बच्चे काम करने लगते हैं। आज बहुत सी औरतें टेलीविजन में सीरियल्स देखते हुए जिंदगी गुजारते हैं और बच्चों को कहते हैं कि एग्जाम है, पढ़ाई करो। वो बच्ची पढ़ाई नहीं करेगी, वो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, वो लोग मोबाइल में जिंदगी गुजारने लगेंगे। इसीलिए वालिदैन से बड़ी अदबन गुजारिश है, मैं हमेशा कहता हूं कि चांद पर जाना बहुत आसान, लेकिन माशाल्लाह हाल ही में आपने देखा कि इंडिया चांद पर भी पहुंच गया है। चांद पर पहुंचना बेहद आसान है। इस दुनिया में दो चीजें जो सबसे मुश्किल है, जो हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में, मैं ऐसे लेक्चर देने नहीं गया, बाकायदा एक एक महीना रहकर पढ़ा कर आया हूं। यानी पूरा हिंदुस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है और देखकर इस नतीजे पे आता हूं मैं कि दो चीजें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आज। नंबर 1, ईमान की हिफाजत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। बराए नाम नजर आ रहा है कि हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन वाकई में ईमान है या नहीं है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानता है। ईमान की हिफाजत इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है बच्चों की तरबियत। एक बच्चे को नहीं पाल पा रहा है बाप, एक बच्चे की तरबियत नहीं कर पा रहा है। एक दौर था 12-12 बच्चे हुआ करते थे, एक घर में 10-10 बच्चे हुआ करते थे। पेशाब कर लेते थे वालिद घर में कदम रखते ही 12 बच्चे, सन्नाटा छाता था वालिद का कदम घर में आते ही। एकदम ऐसा लगता कोई एहतिकाफ चल रहा है क्या घर में, ऐसी खामोशी इख्तियार कर लेते थे। आज एक बच्चे की तरबियत नहीं कर पा रहे, एक बच्चे को लेकर परेशान है वालिदैन। क्यों? क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज नहीं है, वो अल्लाह के करीब नहीं है, वो दुनिया की जिंदगी में गुम हो चुके हैं, पैसे बनाने में गुम हो चुके हैं, दुनिया की चीजें खरीदने में गुम हो चुके हैं। अब जब तरबियत करने की बारी आई तो वालिदैन 0 मार्क्स ले रहे हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे 100 मार्क्स लें, और वो तरबियत करने में वो 0 हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हीरो हो जाए। सवाल ही नहीं है। तो मैं जितने भी वालिदैन हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग वक्त दें, अपने बच्चों पर नजर रखें। बच्चों पर अगर आप नजर नहीं रखेंगे, बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, याद रखें जो डायबिटीज 60 इयर्स में आना है आपको 40 साल में आ जाएगा। जो ब्लड प्रेशर आपको 60 साल में आना है वो 40 साल में ब्लड प्रेशर आ जाएगा। क्यों? बच्चों की परेशानी है, कोई बाप देख नहीं सकता, कोई मां देख नहीं सकती। आज देखें आप जाकर, तमाम 35 साल की माओं का टेस्ट करवाए आप, सब डायबिटीज में मुलविस है, सब ब्लड प्रेशर में मुलविस।
जा कर पूछे, हर माँ अपने बच्चों को लेकर परेशान है। बमुश्किल मैं कहता हूं कि 10 घर जाए, कोई एक घर मिलेगा आपको, एक घर जिसमें माँ राजी है अपने बच्चों से। अब जब बताए माँ राजी नहीं है, बाप राजी नहीं है, तो अल्लाह ने अलल ऐलान कह दिया कि माँ बाप नाराज तो फिर मैं भी नाराज। अब जब ये यंगस्टर्स पर अल्लाह नाराज है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बदल सकती। फिर वालिदैन राजी तो फिर अल्लाह राजी है। नौजवान बच्चे जितने भी सुन रहे हैं, इस मैसेज को आप घर ले जाएं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी की पहली सीढ़ी आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन हैं। मैथमेटिक्स नहीं है कामयाबी की सीढ़ी, कंप्यूटर साइंस नहीं है कामयाबी की सीढ़ी। याद रखें, कामयाब होना चाहते हैं, वालिदैन को खुश करना, अपने वालिदैन को राजी करना, क्योंकि वालिदैन को जैसे राजी करोगे पैरेलली अल्लाह राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी हो जाएगा, ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा, आप गुमान नहीं कर सकते कहां कहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। मैं हॉस्पिटल में जॉब किया करता था एज ए फार्मासिस्ट। बमुश्किल 3,000 मेरी सैलरी और 1,000 रुपए पेट्रोल को हुआ करते थे। बचते मेरे पास 2,000, 1,000 वहीं खाने के लिए होते थे। सेविंग जो होती बमुश्किल 800,000। लेकिन जब जब वालिद बीमार होते, मैं नौकरी को गोली मारो कह के छोड़कर वालिद की खिदमत में 100 किलोमीटर चला जाता। और कई दफा बीमार हुए, एक दफा बीमार नहीं हुए। और बीमार भी ऐसा हुए, पैरालाइज्ड हुआ करते थे। और 10-10 दिन में जॉब नहीं करता था। हॉस्पिटल से फोन आता था कि आपको निकाल दिया जाएगा। कसम खुदा की जरा भी फिक्र नहीं करता था, कि मैं सोचता था कि मेरे अब्बू से इंपॉर्टेंस इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। बल्कि खिदमत करते वक्त में मुझे यह ख्याल आता था कि अगर अब्बू का इंतकाल हो गया, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई टू डाई विथ माई डैड, यानी मेरा भी इंतकाल हो जाएगा। इतना अटैचमेंट मेरे अब्बू से था, इतना करीब मैं अब्बू के पास में था। मेरे पास में कोई इल्म नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। इंग्लिश का डू और डस का कोई अंतर नहीं मालूम था मुझे। डू क्या है, डस क्या है, कोई सेंटेंस में बना नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब से माशाअल्लाह हज करने का अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक मौका मुझे दिया था, और साथ में आप भी थे हमारे साथ। बड़ी चीजें मुझे सीखने को मिला। बहरहाल मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई चीज में परफेक्शन नहीं था, ना कंप्यूटर में परफेक्शन। मेरे अब्बा हुजूर सबके वालिदैन की तरह मुझे डॉक्टर बनना देखना चाह रहे थे। बेहतरीन कॉलेज में मेरा एडमिशन दिलवाए, जबरदस्त आंध्रा के रेसिडेंशियल हॉस्टल में रखे। मैं दीवारें कूद के आ गया। वहां नीट की ट्रेनिंग उस वक्त में एमसेट कहा जाता था, वो मैंने पूरी नहीं की है, लिहाजा मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। इसके बाद मुझे बीएससी कंप्यूटर्स में डाला गया, उसमें भी कोई जबरदस्त काम नहीं किया मैं। फिर वालिद ने कहा कि चलो कम से कम मैं जो फार्मासिस्ट हूं, गवर्नमेंट जॉब मेरी है, घर में मैं क्लिनिक चलाता हूं, 20-25 हजार रुपए आसानी से घर बैठे कमाता हूं। आप फार्मासिस्ट कम से कम बन जाए, डिप्लोमा तो कर ले तू, कम से कम घर बैठकर तेरा गुजारा चलेगा। तो मैंने वालिद की बात मानी, डिप्लोमा इन फार्मेसी भी की है, और करने के बाद फार्मासिस्ट की जॉब मिली मुझे। और हॉस्पिटल में 3,000 रुपए कमाने चला मैं नलगुंडे से हैदराबाद। लेकिन उस दौरान 3 साल मैंने जॉब किया। जब जब वालिद बीमार होते, तब तब मैं वालिद की खिदमत करता। और जब पैरालाइज्ड हो गए, उस वक्त में मुझे अभी भी याद है, मैं शाम के वक्त क्रिकेट खेलने जाया करता था। बड़ा पैशन था क्रिकेट का। लेकिन क्रिकेट ना खेलकर मैं बैठकर इंतजार करता कि मेरे अब्बा कब बुलाए मुझे कि बेटा मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पखाना धुलाना है। और मेरा रब गवाह है, कसम खुदा की मैं कहता हूं, जब जब मैं इन हाथों से मेरे वालिद का पखाना धुलाता, मुझे ऐसा लगता कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूं। ऐसी खुशी होती थी मुझे। और मैं समझता हूं
کہ وہ पैरालिसिस की हालत में जो मेरे अब्बा हुजूर अपने हाथों से पकाना नहीं धो सकते थे, एक नौजवान बच्चा और वालिद की खिदमत कर रहा है, उस वक्त में मेरे वालिद ने क्या दुआ की पता नहीं मुझे, उसकी वजह से आज मैं एक टीचर बना हूं, एक ट्रेनर बना हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हूं। ये मैं मेरी टैलेंट से नहीं बना, ये मेरे एबिलिटीज से नहीं बना, ये मेरे वालिद की दुआ की वजह से बना। इसलिए नौजवानों, आप लोग से मैं कह रहा हूं, अल्लाह को अगर आपने राजी करना है, आप सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़कर नहीं कर सकते, आप रमजान के 30 रोजे करके अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। ये फर्ज है, ये करना है, ना करने पर पूछ है। लेकिन इसके अलावा भी आपने अपने वालिदैन को मनाना है, अपने वालिदैन को राजी करना है। ये सीढ़ियां हैं, दुनिया में कामयाब होने की सीढ़ियां और जन्नत में जाने की सीढ़ियां। जन्नत तो साफ साफ बताया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वालिदैन जन्नत का दरवाजा है। कौन मुसलमान नहीं चाहता है? किसी मुसलमान का कभी हाथ उठा होगा कि या अल्लाह तू मुझे जहन्नुम में डाल दे? हो ही नहीं सकता। कभी जिंदगी में एक नमाज नहीं पढ़ा, वो भी जन्नत की तलब करता है। जन्नत की तलब करने वालों, आपके घर में जन्नत है, आपकी माँ है, आपके वालिद है, उनकी खिदमत करें, उनकी बातें सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे रास्ते खोलेगा, तसव्वुर नहीं कर सकते हैं आप। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एबिलिटीज नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे असातिज़ा से जोड़ देता है आपको, ऐसे यूनिवर्सिटीज से जोड़ देता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज से नवाजता है, फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता इस रोए जमीन पर। आप लोग रियलाइज करें, सोचे कभी अकेले बैठकर, आपने बहुत गपशप लगाया अपने दोस्तों के साथ, कभी अपने खुद से भी गपशप लगाओ, कभी तन्हा में अकेले बैठो, सिट इन सॉलिट्यूड एंड टॉक टू योरसेल्फ फॉर ए व्हाइल। हैव यू एवर टॉक टू योरसेल्फ एवर इन योर लाइफ? कभी 5 मिनट अकेले बैठकर कमरे में खुद से आपने कभी बात किया है? कहां वक्त है, सब मोबाइल में वक्त गुजर रहा है, सब दोस्तों के साथ वक्त गुजर रहा है। कभी सोचे आप कौन है, हु यू आर, मैं कौन हूं? आप जबरदस्त मखलूक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। 18,000 मखलूक अल्लाह ने बनाए हैं। 18,000 मतलब सिर्फ 18,000 नहीं है, उसमें अगर कुत्ता है तो कुत्ते के फिर 1000 किस्में हैं, तो वो 18,000 में ये 1000 नहीं आने वाले हैं, एक ही एक कुत्ता। ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला 18,000 मखलूक, ये तो उलमा बताते हैं, लेकिन ऐसे जंगलात हैं जहां इंसानों की आंख आज तक नहीं देखी है, आज तक नजर नहीं गई है, वहां न जाने और कितने मखलूक है। वो तमाम मखलूक, वो चांद, वो तारे, वो आसमान, वो जमीन, वो समंदर, वो पहाड़, सबको बनाकर अल्लाह कह रहा है मेरा बेहतरीन क्रिएशन इंसान है, मेरा जबरदस्त क्रिएशन इंसान है। अल्लाह टेस्टिफाई कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू आर द बेस्ट। आपके टीचर ने कभी नहीं बोला होगा आपको यू आर द बेस्ट। उन्हीं को बोलते हैं जो 95 मार्क्स ले आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जो 100 आते हैं, जिन्हें 30 मार्क्स आते हैं। क्या अल्लाह ने, क्या टीचर ने कभी आपको यू आर द बेस्ट कहा? नहीं। लेकिन अल्लाह ने 800 करोड़ लोगों को एक खिताब दिया है, अल्लाह ने 800 करोड़ लोगों को एक टाइटल दिया है, अशरफुल मखलूकात, माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने पहचाना नहीं खुद को। जैसे मैं कहा ना कि 2 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस दौर में। चैलेंज नंबर 1 ईमान की हिफाजत करना, चैलेंज नंबर 2 बच्चों की तरबियत करना। इसी तरह 2 बहुत बड़े गलतियां हम लोग इस रोए जमीन पर कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि 800 करोड़ लोग हैं तो 99% लोग ये 2 गलतियां कर रहे हैं, जिनमें मैं भी हूं और आप, मेजॉरिटी ऑफ यू, आप में से भी बहुत सारे होंगे। अल्लाह ये गलती करने से हमारी हिफाजत फरमाए। पहली जो गलती है, हमने खुदा को नहीं पहचाना। खुदा को पहचानने का मतलब अल्लाह है, अल्लाह एक है, ये नहीं है। खुदा को पहचानने का मतलब खुदा की अजमत को पहचानना, खुदा की बरकत को पहचानना, खुदा की शान को पहचानना, खुदा की ताकत को पहचानना, खुदा के प्रॉफिट्स को पहचानना। और दूसरी जो हमने गलती की है और कर रहे हैं, वो हमने खुद को नहीं पहचाना कि आप कौन है, आपका क्या प्राइस है। अगर मैं पूछूं iPhone 15 मार्केट में आया है, या उससे पहले जो फोन आया वो i14 है, उसका क्या दाम है? उसका दाम 1.5 लाख है, उसका दाम
प्रो मैक्स अगर लेंगे आप तो 2.25 लाख हो सकता है। तो एक आईफोन मार्केट में बिकता है, उसका प्राइस है 2.25 लाख। एक कार है मर्सिडीज बेंज जिसका प्राइस है 1 करोड़। नैनो एक कार है जिसका प्राइस है 1 लाख। रेफ्रिजरेटर है जिसका प्राइस है 2 से 3 लाख। फिर मेरा और आपका क्या प्राइस है? मैं बताऊं आपका क्या प्राइस है? आप जो जाकर जॉब कर रहे हो 10,000 कमा रहे हो, वही प्राइस है आपका। आप 10,000 के लिए पैदा नहीं हुए हैं। यू आर जेम, यू आर प्राइसलेस। आपकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। आज अल्लाह ने 2 प्यारे हाथ दिए, 2 प्यारे पैर दिए, 2 प्यारे आंख दिए। ये सब रहकर यू हैव नो राइट टू से दैट यू आर अ पुअर पर्सन। आप गरीब हैं, ये बोलने का कोई हक नहीं है आपको, क्योंकि अल्लाह ने 2 प्यारे हाथ दिए आपको। जाकर विराट कोहली से पूछे, विराट कोहली को अपने हाथ मांगे आप कि मैं आपके हाथ खरीदना चाहता हूं, हाथ काट कर मुझे दे दें, बताएं कितने पैसे चाहिए? विराट कोहली क्या 1 करोड़ में देगा? बताएं मुझे। 10 करोड़ में देगा? 100 करोड़ में देगा? 1000 करोड़ में देगा? मुझे यकीन है 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ भी अगर देंगे, विराट कोहली अपना एक हाथ नहीं दे सकता। जाकर रोनाल्डो से पूछें कि 1 पैर दे दे, मैं पूरी दुनिया दे दूंगा, वो नहीं देगा। उसको मालूम है कि वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, उसके पास वो स्किल है। वही पैर है जो आपके पास है, वही हाथ है जो आपके पास में है, लेकिन आपने कभी यूटिलाइज नहीं किया उसको, उसका इस्तेमाल आपने सही नहीं किया। काश करते आप भी बेहतरीन चैंपियन होते, लेकिन हमने कभी नहीं किया। आपको मालूम नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। आप देखें, जानवरों की जिंदगी में जाएं, देखें जानवरों को, अल्लाह ने कैसे जानवरों को बनाया। इंसान से तेज भाग सकते हैं जानवर, लेकिन इंसान ही आला है। इंसान की आंखों ने देखा मछलियों को तैरते हुए समंदर में एक किनारे से दूसरे किनारे तक, जो इंसान कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। लेकिन इंसान ने कश्ती बनाकर कम से कम अपने आप को सेटिस्फैक्शन किया कि हाँ, मैं इस किनारे से उस किनारे तक जा सकता हूं। इंसान की आंखों ने परिंदों को आसमान में उड़ते हुए देखा, इंसान कभी नहीं कर सकता है वो। लेकिन एयरप्लेन बनाकर इंसान ने प्रूफ किया कि हम हवा में भी उड़ सकते हैं बिना पर। ये इंसान के पास काबिलियत है। इंसान जानवरों से पावरफुल नहीं है, जानवरों से बड़े नहीं है इंसान, लेकिन फिर भी इंसान आला है। नौजवानों से मैं यह मैसेज देना चाहता हूं कि आज से 10,000 साल पहले, आज से 5,000 साल पहले, आज से 2,000 साल पहले जितने भी इस दुनिया के जानवर थे, जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट एन एलिफेंट, एक हाथी की बात करूं, जो हाथी आज जिंदगी जंगल में गुजार रहा है, 10,000 साल पहले तमाम हाथी वैसे ही गुजारा करते थे। जो कुत्ते आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले जिंदगी गुजारा करते थे, आज भी कुत्ते मोहल्लों में वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके जिंदगी, उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। जानवरों के लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। 300 साल पहले जैसा जिया करते थे वैसा ही आज जी रहे। चेंज अगर आया है तो सिर्फ इंसानों के लाइफस्टाइल में आया है, और कैसी तेजी से चेंज आ रहा है। कुछ साल पहले वालिदैन के पास में साइकिल हुआ करती थी, साइकिल से लूना पर आए, लूने से स्कूटर पर आए, स्कूटर से बाइक पर आए, बाइक से कार पर आए। कैसे तब्दीली होते जा रही है। फिर उसके बाद मोबाइल आया तो छोटा मोबाइल, उसी से खुश थे, लेकिन उसके बाद स्मार्टफोन आया, फिर स्मार्ट में सैमसंग, सैमसंग के बाद बेहतरीन आईफोन, आईफोन में फिर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और सॉफ्टवेयर हर थोड़े दिन आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि इसे आपने अपडेट करना है। तो आप बड़े इंटरेस्ट के साथ में, पूरे जिम्मेदारी के साथ में आप वो तमाम सॉफ्टवेयर्स को आप अपडेट करते जाओगे। आप अगर अपडेट नहीं कर रहे हो तो खुद को नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो। एक मोबाइल को अपडेट करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है आपने, लेकिन खुद को अपडेट करने की जिम्मेदारी नहीं ली है आपने। हाथी के सर में इतना बड़ा ब्रेन होता है, लेकिन लिमिटेड काम करते हैं।
लेकिन इंसान कितने अनलिमिटेड काम कर सकता है सिर्फ सोच की वजह से। इंसान अगर सोच बना लिया, आधा कामयाब वहीं हो गए आप। सोच पर डिपेंड करता है, सोचना है आपने। और अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं कि आप लोग जो स्कूल में जिंदगी गुजारते हो 12 साल के बाद, पहले जमाने में हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो कॉलेज में जाकर बच्चे बिगड़ा करते थे। अभी 50% बच्चे 7th स्टैंडर्ड से ही बिगड़ने लगे हैं। पहले दौर था स्कूल में कोई बच्चा बिगड़ता नहीं था, एवरेज बच्चे होते थे और स्टूडियस बच्चे होते थे। बस दो ही तरह के बच्चे होते थे। बस थोड़े बच्चे होते जो पढ़ाई में बहुत वीक हुआ करते थे। लेकिन अब 7th स्टैंडर्ड के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे इश्क में मुलविस है, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ड्रग्स में मुलविस है, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे गंदे गंदे चीजें मोबाइल में देखते हैं। वालिदैन को पता ही नहीं है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हर दिन आप चेक करें कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में। माएँ आकर रोती है मेरे पास में, आंख नहीं मिला सकती कि मेरा बच्चा 6th स्टैंडर्ड है, मैं कैसे बताऊं सर। रोकर दहाड़े मार मार कर रोते हुए कह रही है अल्फाज नहीं है सर मेरे पास में। मैंने कहा नहीं, आप बताएं प्लीज क्या हुआ आपके बच्चे के सामने। 20 मिनट उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, रो रो कर हलक सूख गया था। फिर वो बताई कि मेरा बच्चा 6th में पढ़ रहा है और गंदे मूवीज देखता है। 6th स्टैंडर्ड में फोन मूवीज देख रहा है और रोजाना देख रहा है, रेगुलरिटी के साथ में देख रहा है। वो कल जाकर कुछ पाएगा लाइफ में? बल्कि उसकी उम्र क्या है, 8 साल उम्र है, 9 साल उसकी उम्र है, 10 साल में पूरा बिगड़ गया है। वो पहले बिगड़ने के लिए 20-22 साल की जरूरत थी। 22 साल में जाकर लोग बिगड़ा करते थे। अब 9 साल 10 साल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। और जब शिकायत टीचर करते हैं या फिर मोहल्ले का कोई बुजुर्ग करता है, वालिदैन मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा बेटा ये कर ही नहीं सकता। एक जबरदस्त और सच्चा वाकया मैं आपको सुनाता हूं। एक वालिद का मुझे फोन आया और वालिद ने कहा कि आपके वीडियोस को देखकर बड़ा इत्मीनान होता है। मैं खूब रोता हूं सर आपके वीडियोस को देखकर। मैं मेरे गांव का मुखिया था, मेरे घर दूर दूर से लोग आते अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, और अल्लाह ने मुझे वो सलाहियत से नवाजा था, वो लीडरशिप से नवाजा था। मैं उन लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करता था। लेकिन मेरी नौजवान बच्ची ने कुछ ऐसी हरकत की जो मैं आपसे जिक्र भी नहीं कर सकता। उसने वो हरकत की, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे गांव को छोड़ दिया, मेरे शहर को छोड़ दिया, मेरे स्टेट को छोड़ दिया, हिंदुस्तान के किसी कोने में रह रहा हूं। वो मस्जिद में जो नमाजें पढ़ा करता था, आज वो मस्जिद तड़पता हूं कि उस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ूं, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता मस्जिद के मुसल्लियों को। मेरे रिश्तेदारों से मिलने तड़पता हूं, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को मेरा चेहरा नहीं दिखा सकता। मेरा बचपन जहां गुजरा है, तड़पता हूं उन लोगों को एक बार जाऊं, मिलूं, मुलाकात करूं, गले लगूं, लेकिन मेरी जो बच्ची ने हरकत की है उसकी वजह से मैं मेरे गांव नहीं जा पा रहा हूं, मेरा चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं। अब बताओ वो नौजवान बच्ची क्या तोहफा दी है अपने बाप को, क्या तोहफा दी है अपने बाप को। आपने जिंदगी बर्बाद कर दिया, आपने वालिद को रिश्तेदारों से दूर कर दिया, आपने वालिद को अपने मोहल्ले के मस्जिद से दूर कर दिया, ले आकर जंगलों में आपने फेंक दिया। वो बाप कह रहा था कि मैं बीवी बच्चों के साथ में एक ऐसी जगह आ गया हूं, बहुत दूर रह रहा हूं तकलीफ के साथ। फिर भी वो मुझे फोन करके कह रहा है मेरी तो जिंदगी उजड़ गई, लेकिन कई लोगों की जिंदगी को आप बना रहे हो, अल्लाह आपकी खूब मदद फरमाए। मैं बहुत परेशानियों से गुजरा हूं सर, बहुत परेशानियों से गुजरा हूं। मेरा वो मकाम था गांव में, मेरी वो इज्जत थी, लेकिन एक नौजवान बच्ची धज्जियां उड़ा दी मेरे इज्जत की। आज हमारे बच्चियां, एक नहीं कई बच्चियां ऐसे हरकत कर रही हैं, बुरखे में जाती हैं, घर आकर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है। वालिदैन जैसे ऑफिस से आता है, वालिदैन के सामने, वालिद के सामने कुरान की तिलावत करती है, और जब बाहर जब कॉलेज जाती है, कॉलेज के बाद कहां कहां जाती है वालिदैन को नहीं पता।
یہ میں نے میرے بچیوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا انگلش ہاؤس اکیڈمی میں. جو پڑھنے آتے ہیں نا میرے پاس بچیوں, گلوز پہنے ہوئے ہیں, برقع پہنے ہوئے ہیں, آئی بالز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. میرے آڈیٹوریم میں سے پیشاب کے بہانے باہر نکل کر جا کر دوسرے بوائے فرینڈز کے ساتھ بیکرز میں باتیں کر رہی ہے. میری ٹیم ایسی نظر رکھتی ہے ایک ایک بچے ایک ایک بچی پر. ہم لوگ دیکھے کہ وہ بندی ٹوائلٹ کے لیے گئی ہے, ابھی تک واپس نہیں آئی. کیوں, کیا ماجرا ہے؟ اس کی بہن بھی وہاں پر تھی. اس کے بہن کو بلا کر پوچھے کہ آپ کی بہن کہاں ہے؟ ٹوائلٹ میں ہے. ٹوائلٹ کہاں؟ چلو ٹوائلٹ میں نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں دوستوں سے ملنے گئی. ہم نے پوچھا کہ کون دوست؟ وہ کہہ رہی نہیں اس کا بوائے فرینڈ ہے. یہ کون؟ بڑی بہن بول رہی ہے. بڑی بہن چھوٹی بہن کو بھیج رہی ہے کہ جائیے بوائے فرینڈ سے ملیے. یہ کیا بڑی بہن ہے, زندگی تباہ کر رہی ہے, بلکہ دوزخ میں لے کر جا رہی ہے. آج ایسے کتنے بہنیں ہیں جو بڑی بہن کو پتا کہ چھوٹی بہن کا کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. دو بہنیں مل کر باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, دو بہنیں مل کر اپنی ماں کو دھوکہ دے رہے ہیں, دو بہنیں مل کر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, دو بہنیں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کے خلاف جا رہے ہیں اور برقع پہن کر یہ کام کر رہے ہیں. جا کر وہ والد آ کر, کئی ایسے والدین کہیں کہ مجھے بھی ایسے شکایتیں آیا کرتی تھی, میں مانتا نہیں تھا, لیکن جب ویڈیو سامنے آ گئی پارک میں غیر بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر عشق بازی چل رہی ہے. اسی لیے پہلے بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ پڑھائی ضرورت نہیں ہے بچیوں کو, ورنہ پڑھائی سے ایجوکیشن سے دور نہیں تھے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ایجوکیشن کریں, لیکن ایجوکیشن کے نام پر آپ زنا کرو گے, ایجوکیشن کے نام پر آپ حرام کام کرو گے, اور وہ حرام عادتیں آپ میں, آپ کے خون میں آپ بسا لیے ہو, اور اس کے بعد آپ شادی کرو گے اور جا کر بچے پیدا کرو گے تو حرام کے بچے پیدا ہوں گے. اور کیا حرام کے بچوں سے ہماری قوم میں کوئی لیڈر پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے. ہماری قوم کو لیڈرز کی ضرورت ہے. آنے والے زمانے میں بہت ذمہ دار لیڈرز کی ضرورت ہے. اس کے لیے ذمہ دار ماؤں کی ضرورت ہے, بہترین ماؤں کی ضرورت ہے. ماں زبردست تربیت کرتی ہے, تو یہ ذمہ داری والدین کی ہے. جب اپنے بچوں کو, اپنے بچیوں کو آپ کالج چھوڑتے ہو, حیدرآباد میں ایک بزنس مین ہے, اپنی بچی کو کالج چھوڑتا ہے اور جیسے اسکول کالج کا وقت ختم ہوتا ہے وہ شٹر ڈاؤن کرتا ہے. اس کا نقصان ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے 3 سے 5 ہزار روپے نقصان ہو جاتے ہیں, لیکن بھاڑ میں جائیں وہ 3 سے 5 ہزار روپے, میں میرے بچوں کے مستقبل کو تباہ نہیں کر سکتا. یہ میری ذمہ داری ہے. وہ خود جا کر کالج سے اپنے بچوں کو گھر لے آ کر چھوڑتا ہے. آج کتنے پیرنٹس ایسا کرتے ہیں معلوم نہیں ہے. ایک زمانہ تھا آٹو ڈرائیورز کو پٹا لیتے تھے اور وہ آٹو ڈرائیورز لے آ کر اپنے لیٹرز وغیرہ دوسرے بچوں کو دیا کرتا تھا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب اتنی گندگی ہو گئی ہے کہ آٹو ڈرائیور سے ہی عشق بازی کر رہا ہے, نوکروں سے عشق بازی چل رہا ہے. الیکٹریشین گھر میں آئے تو الیکٹریشین سے عشق بازی ہو رہی ہے. گیس والا بندہ آیا, گیس والے سے عشق بازی ہو رہی ہے. زومیٹو کے نام سے کوئی بچہ دینا آیا, دیا, برگر دیا ہے, پیزا دیا ہے, آپ نے لیا, کوئی لڑکی لی ہے, عشق بازی شروع ہو گئی ہے. اسی لیے اللہ نے پردہ کیا ہے, اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے تمام چیزوں کو. کیوں اللہ نے نامحرم سے دور رکھا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہر انسان پر شیطان سوار ہے. وہ ہمیشہ 24 آورز آپ سے گناہ کروانے کے لیے پورے ٹیکٹکس پلے کرتے رہتا ہے. ہم نے وہ شیطان کے ٹیکٹکس سے بچنا ہے. وہ بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں. وہ طریقوں پر جو چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. صرف لڑکیوں پر دوش نہیں دے سکتے ہیں. لڑکے, میں کہتا ہوں میرے بیچ میں 200 بیچ کا ہوتا ہے, 200 میں 50 بچیاں ہوتی ہیں, 150 بچے ہوتے ہیں. شروع میں ایسا ہوتا تھا, انٹروڈکشن میں بچی آ کر نام بتاتی کہ السلام علیکم, آئی ایم ریشما, آئی ایم فرام ممبئی. تو 150 بچے رات میں انسٹاگرام پہ جاتے, ٹائپ کرتے ریشما. اب 5555 ریشما آتے. اب وہ 5555 ریشما میں وہ ممبئی سے کہہ رہی تھی, تو ممبئی ٹائپ کر کے فلٹر کر کے دیکھتے ہیں تو 555 بچتے ہیں. اب وہ 555 کو زوم کرتا ہے بندہ, زوم کر کے دیکھتا ہے کہ یہ ریشما کون ہے, فلانی ریشما ہے کہ نہیں جو میرے ہی کلاس میں ہے.
اب یہ بندے ریشما کے چکر میں پوری رات گزار لیتے ہیں. قسم خدا کی اتنی محنت اگر آپ کتابوں میں کر لیتے تو آپ ڈاکٹر اے پی جے کلام بن جاتے. اتنی محنت آپ کرتے تو آپ چاند پہ آپ چلے جاتے آج. تو میں یہ بچیوں کا نام امت اللہ رکھ دیا, بچوں کا نام عبداللہ رکھا. 30 دن تک ہندوستان کے کونے کونے سے بچیاں آتے ہیں, 30 دن تک ان کو نام ہی نہیں پتا چلتا کہ یہ کون بچی کون سے اسٹیٹ سے آئی ہے, یہ کون بچہ کون سے اسٹیٹ سے آیا ہے, کسی کو نام پتا نہیں چلتا ہے. ورنہ میرے ٹریننگ میں آ کر عشق بازی صرف نام پتا, اتنے فراق میں لگے ہیں, نام مل جائے تو بس ہے. انسٹاگرام میں گئے, نام ٹائپ کر لیے, السلام علیکم, عشق بازی شروع ہے. اتنے دیوانے ہو گئے عشق میں, اب کوئی روک نہیں سکتا ان کو. کڑی نظر رکھنا ہے بچوں پر, بہت کڑی نظر رکھنا ہے. یہ میرا پہلا وزٹ ہے لیکن آخری نہیں, انشاءاللہ میں یہاں آؤں گا. حالانکہ ڈیورنگ دا ورکشاپ میں نہیں آتا, ورکشاپ کے دوران میں کہیں نہیں آتا, کیونکہ 200 بچے ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ایک سیکنڈ ان پر نظر رکھنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میرے بڑے خاص مفتی صاحب ہیں, مفتی غلام یزدانی صاحب, جو بیدر سے ہیں, میرے ورکشاپ میں آ کر کبھی لیکچرز دیتے ہیں تربیتی کلام بچوں کو, بچیوں کو. تو آپ نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ یہاں ماشاءاللہ ایک بہت زبردست اسکول ہے, عالم دین ہے, بہت کام کرتے ہیں, زمین پر جڑ کر کام کرتے ہیں اور نوجوانوں کی بڑی فکر رکھتے ہیں. تو یہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے, آپ کو آنا بہت ضروری ہے. تو میں نے لبیک کہا, اور میں معذرت چاہتا ہوں, بارش کی وجہ سے صرف حیدرآباد میں 2 گھنٹے پھنس گیا تھا. ابھی میں مولانا محمود مدنی صاحب کو, میرے ہی گاؤں میں لیکچر چل رہا تھا نلگنڈے میں, میرا ڈریم تھا. بالکل 3 مہینے پہلے بامبے کے ایک ریزورٹ میں سیمینار تھا ایجوکیشن پر, 5 لوگ تھے, جس میں میں بھی تھا, جس میں مولانا محمود مدنی صاحب بھی تھے, جس میں مولانا حذیفہ صاحب بھی تھے, اور کچھ IAS کے ٹرینرز تھے. وہاں میں نے التجا کی مولانا سے کہ مولانا میں نلگنڈے سے ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ نلگنڈا آئے. پھر مولانا احسان الدین صاحب سے میں نے بات بھی کروایا, تو آپ نے وعدہ کیا تھا میں ضرور آؤں گا. پھر ماشاءاللہ یہاں کے علماء, تلنگانہ کے اسپیشلی جمعیت کے پریزیڈنٹ مولانا شبیر صاحب نے کوشش کی ہے, تو 3 مہینے میں مولانا محمود مدنی صاحب میرے گاؤں آئے ہیں, اور میں نہیں جا پایا. آپ اندازہ لگائے, یہاں آیا اور وہاں نہیں جا پایا میں, کیونکہ اناگرل فنکشن تھا, وہاں رہنا ضروری تھا حیدرآباد میں. تو رات میں نے فون لگایا 12 ساڑھے 12 بجے مولانا محمود مدنی صاحب کو کہ مولانا آپ کے منہ سے جب میں نلگنڈا سنا میری طبیعت خوش ہو گئی. مجھے نلگنڈا اتنا اچھا نام نہیں لگتا تھا, اس میں کوئی مٹھاس نہیں تھا, لیکن آپ کے منہ سے سننے کے بعد مجھے عشق اور محبت ہو گیا. مجھے بڑا اچھا لگا, آپ نلگنڈے والوں کر کے جب مولانا محمود مدنی صاحب بولے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ مولانا آج اناگریشن تھا, میں آ نہیں پایا, کل صبح آپ سے 5 منٹ ملنا چاہتا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ بھائی یہ نلگنڈا حیدرآباد کیا ماجرا ہے, 100 کلومیٹر ہے, 4 گھنٹے ہو گئے ابھی تک حیدرآباد نہیں پہنچ پایا, بارش ہے پھنس گیا ہوں. بالکل اسی طرح صرف حیدرآباد میں 2 گھنٹے لگے, ورنہ میں نے 7 ساڑھے 7 بجے یہاں آنا تھا. میں نے بہت سے بندوں کو یہاں پر انتظار کروایا, میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. اور یہاں جتنے بھی ذمہ داران مجھے یہاں انوائٹ کیے, تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کہنے میں کوئی غلطی اگر مجھ سے ہوئی ہے تو میں اللہ سے بھی معافی طلب کرتا ہوں, اور یہاں کے ذمہ داران سے بھی معافی طلب کرتا ہوں, اور یہاں جتنے آڈینس ہیں ان سے بھی معافی طلب کرتا ہوں. یہاں جو مفتی صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ, عفان صاحب, یہ بڑے علم والے ہیں, مدنی فیملی سے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے ساتھ میرا حج ہوا ہے, خوب بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, زبردست مقرر ہے. انشاءاللہ میں جب یہاں آیا ہوں میں مستفید ہونا چاہتا ہوں, میں آپ کو سننا چاہتا ہوں, اور میں انشاءاللہ یہ آپ کا بیان سننے کے بعد مجھے آپ لوگ اجازت دیجئے, کیونکہ بہت دور جانا ہے, کل جمعہ ہے, تو میرا لیکچر 8 بجے سے ہی چالو ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ کبھی موقع ملتا ہے تو میں مستورات میں الگ لیکچر دوں گا, پھر یوتھ کو الگ لیکچر دوں گا. السلام علیکم.